हेलो एवरीवन, और आज का वीडियो 2025 का हमारा पहला वीडियो है। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पर है कि काफ़ी लोग जो हमारा वेबिनार अटेंड करते हैं या फिर जो हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनको ये डाउट होता है कि उन्हें 2025 में फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो 2025 में फ्रीलांसिंग करने के आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो क्या आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो क्या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो इन सभी टॉपिक्स को कवर करेगा। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम फ्री वेबिनार्स करते हैं, तो अगर आप हमारा जो फ्री वेबिनार है उसको अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है उसको आप भर सकते हैं। फ्री वेबिनार में मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे लाइव आप अपने जो भी क्वेश्चन हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वेबिनार में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं और होपफुली ये वेबिनार आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हेलो, माय नेम इज़ उमेश गोस्वामी और मैं पिछले 7 सालों से फ्रीलांसिंग एजेंसी को रन कर रहा हूं और हमने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं फ्रीलांसिंग में, अकाउंटिंग में। तो वही हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मैं इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करता हूं। तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हमारी जो अपडेट्स होती है फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग वो कोई भी मिस ना हो। हम क्विक बुक्स के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करते हैं, हम फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करते हैं, हम अकाउंटिंग के रिगार्डिंग वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि 2025 में आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है आपको फ्रीलांसिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए वो है कि जॉब मार्केट स्टेबिलिटी। अगर हम आज की मार्केट में जॉब्स की बात करें तो जॉब्स काफ़ी अनस्टेबल हो गए हैं। और जैसे कि जो एआई है, जब से एआई आया है तब से हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो काफ़ी ले ऑफ्स कर रही हैं। तो अगर आप किसी एक ही जॉब पे आप अगर डिपेंडेंट हैं तो ये आपके लिए खतरे का साइन हो सकता है। तो फ्रीलांसिंग में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, तो अगर आपका एक प्रोजेक्ट वर्क नहीं करता तो आप जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम कर रहे हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो रेगुलर फिर भी आती रहती है। तो सबसे पहला मुझे यही लगता है कि जो मार्केट है वो अनस्टेबल है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर देखें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजन है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एआई को ला रही हैं और एआई के आने से जो जॉब्स तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन जो जिस तरीके से कंप्यूटर के आने से जो 10 लोगों का जॉब है वो 5 लोग ही करने लगे, उसी तरीके से एआई के आने से हो सकता है कि जो जॉब्स हैं वो कम हो जाए और जो नई स्किल है वो रिप्लेस करे जो पुरानी स्किल्स को। तो अगर आपके पास मल्टीपल अर्निंग के रिसोर्सेज हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा, और जिससे कि आप जो अपनी नॉलेज है उसको भी आप इन्हेंस कर सकें और एटलीस्ट आपकी जो इनकम है वो रेगुलर रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो फ्रीलांसिंग है वो आपको 2025 में करनी चाहिए, क्योंकि 2025 में जो चीज़ें हैं 2024 के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से मूव होंगे। जिस हिसाब से जो एआई है उसने अपने आप को डेवलप किया है और जिस हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप को डेवलप कर रही है और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 2025 में जो ऑटोमेशन है वो अपने आप को ज़रूर ज़्यादा मास लेवल पे इम्प्रूव करेगा। और जो लोग पुरानी जो जॉब्स है उस पर लगे हुए हैं हो सकता है कि उनको नई जॉब्स के साथ रिप्लेस होना पड़े। दूसरे नंबर पे जो जॉब मार्केट है उसमें जो इनस्टेबिलिटी का जो रीज़न है वो मुझे लगता है वो होगा पैंडेमिक, क्योंकि जिस हिसाब से जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसमें जो मिलावट हो रही है और जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हमने पैंडेमिक में देखा 2019 में, ना चाहते हुए भी जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे जो कंफर्टेबल नहीं थे वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करने के लिए, उनको भी वर्क फ्रॉम होम पे आना पड़ा। तो जिस हिसाब से जो पैंडेमिक है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो नए नए चैलेंजेस आएंगे, तो उन चैलेंजेस से रेडी रहने के लिए मुझे लगता है कि आपको जो फ्रीलांसिंग है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि फ्रीलांसिंग में मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आप काम करते हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप सेफ रहेंगे। तो अगर इस तरीके आपको नॉलेज है कि किस तरीके से जो रिमोट वर्क है वो किया जाता है, तो
जैसे कि जो पैंडेमिक है उसके बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वो आगे भी चेंज हो सकती है। तो आपको रेडी रहना चाहिए और आपकी जो फ्रीलांसिंग की, रिमोट वर्किंग की, या फिर जो आपकी पर्सनल किस तरीके से जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज किया जाता है, उन स्किल्स पे आपको काम करना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर नेचुरली आ जाती हैं। दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो लोग पूछते हैं, वो जो इंटरमीडिएट होते हैं या फिर जिनको ज़्यादा स्किल उनके पास नहीं है, बिल्कुल बिगनर लेवल के होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो फ्रीलांसिंग है वो सिर्फ एक्सपर्ट लेवल के लिए ही होती है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप बिगनर लेवल पे है और ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है तो आप जो बेसिक स्किल है वो सीख सकते हैं। और बेसिक स्किल में अगर मैं बात करूँ तो आप अगर डेटा एंट्री की जॉब ढूंढते हैं तो डेटा एंट्री में आपको बहुत वास्ट लेवल पे आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। और ऊपर से जो डेटा एंट्री की जॉब है वो हो सकता है कि मोस्टली जो मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो स्कैम जॉब्स ही होते हैं। तो अगर आप डेटा एंट्री में थोड़ा सा अपनी स्किल पे आप काम करें और डेटा एंट्री की जगह आप क्विक बुक्स को सीख लेते हैं, तो क्विक बुक्स को सीख के आप जो डेटा एंट्री लेवल की जो जॉब्स होती है उनको आप कर सकते हैं। तो क्विक बुक्स को मैंने यहाँ तक देखा है कि जो जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिनको अकाउंटिंग नहीं भी आती, वो भी क्विक बुक्स पे काम कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि जो फिलीपींस में काफ़ी लोग हैं वो बिल्कुल कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते, तो एज ए फ्रीलांसर मैंने उनके साथ काम किया है और वो लोग भी क्विक बुक्स पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगनर लेवल पे भी हैं तो आप फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है उसको आप 2025 में स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको 2025 में फ्रीलांसिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर आप कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस तरीके के जो काम है वो नहीं करने चाहिए, जैसे कि क्लिक के बेसिस पे जॉब को लेना या डेटा एंट्री के बेसिस पे जॉब को लेना या वर्क फ्रॉम होम ऐसे काम करना जो कि बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं होते। तो इसके अलावा आप थोड़ी सी स्किल को आप सीख के आप जो है एक्स्ट्रा इनकम आप अपनी अर्न कर सकते हैं अगर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है। फ्रीलांसिंग में अगर हम देखें तो दो तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो होते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है कि जो पार्ट टाइम की तरह होता है, जिसमें आप हफ्ते में 2 या 3 घंटे आप टाइम दे के जो फ्रीलांसिंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो मोर देन 30+ आवर्स की जॉब्स होती है, उनको आप कर सकते हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो और उसके साथ साथ आपको ऐसा कोई वर्क आपको मिल जाता है, आप ढूंढ लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप एडिशनल इनकम चाहते हैं तो किसी स्किल के बेसिस पे जो फ्रीलांसिंग है उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर जो है आपको फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं गिग इकोनॉमी की बात करूं तो जो गिग इकोनॉमी है वो 2024 में जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा जो रेट है उससे वो ग्रो हुई है। और स्पेशली जब से जो पैंडेमिक आया है, जो कोविड का पैंडेमिक आया है, तब से जो फ्रीलांस इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। चाहे हम अपवर्क की बात करें, चाहे हम फाइवर की बात करें, तो सभी में जो नंबर ऑफ फ्रीलांसर है वो भी इंक्रीज हुए हैं और उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को प्रेफर कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग को प्रेफर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो फ्रीलांसर है वो भी इंटरेस्टेड है फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो जो गिग इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है और 2025 में अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 2025 में ये और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगी, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई हैं। और अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं और आप कहीं से भी कहीं का आप काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अभी जो न्यूज़ आई थी वो ये भी आई थी कि जैसे अगर जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है वहाँ से लोग जॉब ले रहे हैं और जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है वहाँ पे लोग मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो लोग अपनी सेविंग है उसको भी बढ़ा ले रहे हैं, प्लस लोग इस तरीके से ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही है, गिग इकोनॉमी भी इंक्रीज हो रही है और साथ साथ में लोगों का जो पे स्केल है वो भी इंक्रीज हो रहा है एज ए फ्रीलांसर।
फ्रीलांसर। उसके बाद जो 5वें नंबर पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं वो है एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं तो जो स्किल एक एंटरप्रेन्योर के पास होती है वो स्किल आपके पास होती है, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग में सब कुछ मैनेज करते हैं, आप अपनी मार्केटिंग मैनेज करते हैं, आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही स्पेसिफिक स्किल होती है और आपको जो दूसरी जॉब है उसको ढूंढने में आप स्ट्रगल करते हैं। वहीं पर ही अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप छोटे लेवल पे एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, आप कैसे भी कहीं से भी एक कंप्यूटर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और छठे और आखिरी नंबर पे जो मुझे लगता है जो फ्रीलांसिंग है, जो फ्रीलांसर है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है और साथ में एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल होती है। जो एम्प्लॉयर है उसको आपको कोई सेटअप नहीं देना, उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, इसके साथ साथ उसको आपको मैनेज नहीं करना है। वहीं पर ही जो फ्रीलांसर है उसका टाइम बचता है और अकॉर्डिंग टू जो उसकी स्किल है उसके बेसिस पे वो काम ले सकता है और अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकता है और मल्टीपल वे में अपनी जो नॉलेज है उसको वो इनहेंस करता है। तो ये सारे बेनिफिट थे अगर आप 2025 में फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपका अगर कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।